जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। बदलते दौर में सभ्यता आज उस मुकाम तक आ पहुंची है जहां सूचना सिर्फ जागरूक नागरिक का एक आयाम भर नहीं, बल्कि आज सूचना एक शक्ति है। जिसके पास ज्यादा सूचना उसके पास ज्यादा शक्ति। और अब ये सूचना धड़कते लोकतंत्र की नींव बन जाए तो मामला गंभीर और संवेदनशील हो जाता है। जानने का हक आज जा पहुंचा है दिल्ली में ही हो रहे केंद्रीय सूचना आयोग के 2 दिवसीय 11वें वार्षिक सम्मेलन के मौके पर। चाहे कॉमनवेल्थ गेमों का घोटाला हो, चाहे 2G स्कैम हो, चाहे आदर्श सोसाइटी स्कीम जैसे घोटाले हो, आरटीआई कहीं ना कहीं सूचना के एक जोरदार माध्यम के रूप में सामने आया है और इसने पूरे तंत्र को मजबूर किया है, पूरे तंत्र को ज्यादा पारदर्शी होने के लिए रास्ते दिए हैं। भारत का सूचना का अधिकार कानून अपने शुरुआती दौर में ही कहा जाएगा। आखिर एक दशक होते ही क्या हैं, वो भी भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में। आंकड़े बताते हैं कि 2005 से लागू सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लगभग 2 करोड़ मामले अब तक दायर किए जा चुके हैं। सोचें कि जहां की आबादी 1.25 अरब से ज्यादा है, वहां 11 सालों में 2 करोड़ सवाल। कई मामलों में ये कम लगता है तो कभी ज्यादा भी। 11 साल हुए और एक अधिनियम के लिए ये इतना लंबा सफ़र नहीं है। हम तो कहेंगे कि अभी शुरुआत ही है। लेकिन आपको पता होगा कि लाखों लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं हर महीने भारतवर्ष, सारे भारतवर्ष में। और इसकी सफलता ये है कि सारे भारतवर्ष में इसको आरटीआई के नाम से हर एक जानता है। और जहाँ तक कि ये आरटीआई शब्द भी है, ये हिंदी का एक शब्द भी बन गया है। आरटीआई से हमारी पब्लिक सेक्टर की छवि सुधरी है और इससे जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है उसमें हम आगे बढ़े हैं, क्योंकि बाहर में ट्रांसपेरेंसी का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्रीय सूचना आयोग के 2 दिवसीय 11वें वार्षिक सम्मेलन के मौके पर कई गणमान्य लोगों के अलावा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। आप सभी लोग सूचनाओं के इकोसिस्टम को समझें और इससे प्रभावित हुए बिना कैसी सूचना मांगी जा रही है, क्या सूचना मांगी जा रही है, बिना इससे प्रभावित हुए मैं समझता हूं कि आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। यह हमारी सरकार की अपेक्षा है। संदेश साफ था कि सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों और सरकार के बीच दोहरे संचार का एक सशक्त माध्यम है। एक तरफ नागरिक इस अधिनियम के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं तो दूसरी तरफ जनता द्वारा ऐसी जानकारी मांगने पर सरकार को लोगों के अनुकूल नीति का निर्माण करने और शासन प्रणाली में सुधार करने के लिए नए विचार भी मिलते हैं। सरकारी प्रणाली को इसका उपयोग प्रभावी रूप से करना चाहिए। 2014 में जब सरकार बनी तो एक बात आदरणीय गृह मंत्री जी के आगे रखूंगा, 2 लाख प्रतिवर्ष ग्रीवेंसेस की संख्या थी, आज लगभग 8 लाख। थोड़ी बात विडंबना वाली है। पत्रकार हमारे पीछे पड़ गए, बोले साहब ये क्या हुआ, मोदी सरकार आते ही शिकायतें बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई। तो मैंने कहा इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन शायद आज से 150 वर्ष पहले मिर्जा गालिब इसका उत्तर दे गए थे। तो मिर्जा ने कहा था कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। गिला वहां किया जाता है जहां तवक्को हो उसके हल की। जब ये सरकार बनी तो लगभग 20,000 प्रतिवर्ष आरटीआई डिस्पोजल था, आज 28,000 से ज्यादा है 2.5 वर्ष के भीतर। गृह मंत्री ने जोर दिया कि हमारी प्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त, स्मार्ट, संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए ताकि सरकार के सभी कार्यक्रम सफल हो सके। आरटीआई इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आज चाहे बात ई गवर्नेंस की हो या डिजिटल इंडिया की, ये साफ हो चुका है कि तकनीक ही है जो उलझे तंत्र को ज्यादा पारदर्शी बना सकता है। तकनीक ने टॉप डाउन पहुंच अब बॉटम अप पहुंच में परिवर्तित हो रही है।
टॉप जो बॉटम अप्रोच थी, अब वो है टॉप बॉटम अप्रोच सीधे सीधे अब बॉटम अप अप्रोच में बदल रही है। यह भी हमको प्रत्यक्ष रूप से अब दिखाई देने लगा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। नीति निर्धारण में भी, पॉलिसी मेकिंग में अब जनता की भागीदारी कैसे बढ़ रही है। जीएसटी पर जो भी सुझाव प्राप्त हुए, मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग 40,000 से अधिक सुझाव इस mygov.in वेबसाइट पर जो है प्राप्त हुए। 40,000 से अधिक। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि जन सामान्य की भागीदारी नीति निर्धारण में भी बढ़नी चाहिए और वह तेजी के साथ बढ़ रही है। बहुत साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि लोगों के पास जब तक सूचना नहीं होगी वो बोलेंगे कैसे, यानी अभिव्यक्ति की आजादी भी सीधे सीधे जाकर सूचना के अधिकार से जुड़ती है। और आज सूचना का अधिकार कानून 11 साल हो गए इसे लागू हुए और इसने एक बड़े बदलाव की नींव रखी है, हम सब जानते हैं। लेकिन आज चुनौतियां एक अगले स्तर पर हैं, जहां तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल एक नए मौके मुहैया करा रहा है। वहीं जो डिजिटल डिवाइड है उस मसले पर भी एक नजर रखने को कहता है। केंद्रीय सूचना आयोग का वार्षिक सम्मेलन इस अनोखी तकनीकी शुरुआत का भी गवाह रहा। वो था ई कोर्ट का शुभारंभ। सीआईसी ने लगभग 1.5 लाख फाइलों का डिजिटलीकरण किया है, जो आगे भी जारी रहेगा। ई कोर्ट जहां केंद्रीय सूचना आयोग में मामले दायर करने, मामलों की प्रगति और समय पर सूचना देने जैसी सुविधाएं मुहैया कराएगा। वहीं ई कोर्ट से आरटीआई शिकायतों की सुनवाई की जानकारी अब घर बैठे मिल सकेगी। इसमें अपील या शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराते ही एक विशेष नंबर मिलता है, जिससे मामले से जुड़ी जानकारी एसएमएस या ईमेल के जरिए मिल जाएगी। डिजिटाइजेशन से हमारा रिकॉर्ड कीपिंग इम्प्रूव होगा, हियरिंग जल्दी से जल्दी करने में मदद मिलेगी। इसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि लोगों को दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। सीआईसी का एक नया वर्जन कह सकते हैं कि सूचना देने का एक उनका नया तरीका है वेबसाइट के थ्रू। पहले सूचनाएं उनको काफ़ी बिखरी हुई रहती थी ऑनलाइन में भी, लेकिन अब उनके पास जो भी सूचनाएं आती हैं वो पहली अपील हो, शिकायत हो, आप फिर उसके बाद जो दूसरी अपील फाइल की जाती है, फिर उनकी आरटीआई खुद जो फाइल होती हैं, वो सब कौन सा आईसी उसको हैंडल कर रहा है, किसके पास है, कहाँ ठहरी हुई है, वो सब चीज़ें आपको एक जगह पर जाकर मिल जाएंगी। ऑनलाइन आरटीआई आवेदन तो काफी पहले से शुरू हो गए थे, लेकिन अब आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए बनी एक वेबसाइट अब हिंदी में भी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। तो ईमेल के जरिए अब आरटीआई दाखिल करना बेहद आसान हो गया है। ये जो अधिनियम है ये ऐसा बनाया गया है कि आईटी को इसके अंदर अकोमोडेट किया गया है, जिसके नतीजे में ये मुमकिन हो सकता है कि जो भी प्रश्न उठाना चाहता है, आरटीआई करना चाहता है, तो यह कर सकता है इंटरनेट पे भी। अधिनियम ये निर्णय भी हो सकता है इंटरनेट पे भी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होती है। एक जानकारी ये भी बताती है कि वेबसाइट www.rtionline.gov.in से अब तक लगभग 700 सरकारी अधिकारियों को जोड़ा जा चुका है, जबकि लक्ष्य ये है कि सभी सरकारी अधिकारियों को निश्चित समय सीमा में इस वेबसाइट से जोड़ा जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम तमाम तरह की शक्तियां देता है। उसमें सरकारी विभागों के सामने ये जिम्मेदारी रखता है कि वो धारा 4 के तहत जो कई सूचनाएं हैं वो सार्वजनिक कर दे, बिना मांगे हुए वेबसाइट पे डाल दे। लेकिन ये धारा अभी भी कई विभागों में मुकम्मल तौर पर लागू नहीं हुआ है और इसका एक बड़ा कारण फॉर्मेट की कमी, तकनीक की कमी और इच्छा शक्ति की कमी के रूप में सामने आता है। सरकार की ओर से जो सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए, ये धारा 4 दफ़ा 4 है अधिनियम के, तो वो पूरी तरह से लागू हुआ नहीं है। जैसे आपको पता है अब हर एक मंत्रालय, हर एक विभाग के पास अपना वेबसाइट है, किंतु वो वेबसाइट अपडेट नहीं हो रहा है, जो कि अधिनियम के तहत लाजमी है। केंद्रीय सूचना आयोग के पास लंबित मामलों की बात करें तो जो 35,000 की संख्या है उसमें अकेले रेलवे की भागीदारी 4 से 5,000 मामलों की है।
ये अपने आप में दिखाता है कि कुछ विशेषकर कुछ ऐसे मंत्रालय और विभाग हैं जहां आरटीआई आवेदन ज्यादा आते हैं। और अपने 11वें कन्वेंशन में केंद्रीय सूचना आयोग ने इस बात पर खासकर जोर दिया और इसीलिए विशेष सत्र आयोजित किए गए रेलवे, बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को लेकर। भारतीय रेल ने कदम बढ़ाया है, तरक्की और तकनीक से हाथ मिलाया है, राष्ट्र की जीवन रेखा बनकर और अब अपना बढ़ाया है। भारतीय रेल ने कदम बढ़ाया है। एक आंकड़ा बताता है कि केंद्रीय सूचना आयोग के पास लंबित करीब 35,000 मामलों में अकेले रेलवे की भागीदारी 4 से 5,000 की है। यानी ये कहा जा सकता है कि रेलवे को लेकर लोगों की उत्सुकता और सवालों की कमी नहीं है। इन हालातों को देखते हुए रेलवे ने अपने को ज्यादा पारदर्शी और सूचना के अधिकार अधिनियम के ज्यादा अनुकूल बनाने की कोशिश की है। पारदर्शिता के लक्ष्य को पाया है, भारतीय रेल ने कदम बढ़ाया है। लेकिन यही हालात दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों के साथ भी है और इसलिए केंद्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेलन में रेलवे में आरटीआई के क्रियान्वयन के अनुभवों पर विचार विमर्श के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में आरटीआई के सत्र के दौरान विभिन्न उपक्रमों जैसे एनटीपीसी, एनएचपीसी, आरईआईएल और सीपीएसई में आरटीआई के क्रियान्वयन पर विचार विमर्श हुआ है। आरबीआई और एसबीआई, पीएफआरडीए, आईआरडीएआई और एलआईसी में आरटीआई के क्रियान्वयन पर भी सत्रों का आयोजन हुआ। जहाँ तक एनटीपीसी, एनएचपीसी इनों का सवाल है, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि वहाँ एक स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट है जिसमें पीआईओ, सीपीआईओ हैं, एक्सक्लूसिव मैन पावर प्लेस्ड है और हेडेड बाय जनरल मैनेजर। तो पब्लिक सेक्टर इसको ये कर चुके हैं। रही बात कि कितना ला रहे हैं इसको, तो उसमें जैसे ई गवर्नेंस पार्ट है कि ई गवर्नेंस में एनटीपीसी, गेल, एनएचपीसी, ओएनजीसी सब ई गवर्नेंस ला चुके हैं। सब चीज़ ओपन है। वेबसाइट देखिए, टेंडरिंग का मालूम है, सभी सर्कुलर उस पर दिए जा रहे हैं। तो इससे ये हुआ है कि सब ओपन हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, डिस्क्लोजर्स आए हैं सामने में। जब जब सूचना के अधिकार के दायरे की बात होती है तो अब गाहे बगाहे निजी क्षेत्र की भी बात होती है। क्या उसे भी इसके दायरे में लाया जाना चाहिए? क्योंकि अब कई ऐसी सेवाएं और कई ऐसे काम हैं जो निजी क्षेत्र अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में एक मुद्दा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का भी है जो कहते हैं कि चूंकि उन्हें जवाबदारी देनी होती है, सवालों के जवाब देने होते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रतिद्वंदिता है, जो प्रतियोगिता है, उसमें वो पिछड़ जाते हैं। निजी क्षेत्र में जो आपने बात कही, निजी क्षेत्र को भी दायरे में लाना चाहिए। अभी हम जानते हैं कि कई ऐसी पब्लिक यूटिलिटी जो पहले सरकार के पास थी और प्राइवेट कंपनियां उसको कर रही हैं। तो आपको लगता है कि ये बहस कहां तक पहुंची और कितना नहीं, देखिए इसमें लिमिटेशन ये है कि आरटीआई जो है पब्लिक मनी पर निर्भर कर रहा है। जो पब्लिक मनी यूज करते हैं, पब्लिक मनी को वाइडन करना बहुत जरूरी है, सो दैट कि सीएजी, आरटीआई है, ये सब उन पर लागू हो। हमारी दिक्कत है कि हमको लेवल प्लेइंग में भी दिक्कत हो रही है। हमारा इन्फॉर्मेशन वो ले लेते हैं, मैं उनका इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता। दूसरा पहलू ये है कि जब ये कंपनीज देश के बाहर जाती है, दे वांट टू रेज मनी फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स, इनके ट्रांसपेरेंसी लेवल देखकर इनको लोन मिलना, इनको मदद मिलना फ्रॉम अदर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए एक तरफ जहां उनका काम बढ़ता है, कभी कभी कंपटीशन पर भी प्रॉब्लम आ सकता है, दूसरी तरफ कई सारे एडवांटेजेस मुझे नज़र आते हैं। और पब्लिक सेक्टर एग्जीक्यूटिव्स ने भी ये स्वीकार करा है कि इससे उनके बढ़ने में, पनपने में, इंटरनेशनलाइजेशन में मदद मिलती है। लेकिन यहाँ एक मसला निजी क्षेत्र की जवाबदेही बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का भी है जो कहीं ना कहीं बाजार में प्रतियोगिता पर भी अपना असर डालता है। हालांकि निजी क्षेत्र को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने की मांग पुरानी है, लेकिन इतना तय है कि अभी इस पर बहस होती रहेगी।
इन 11 सालों में देश में पारदर्शिता बढ़ी है। सूचना का अधिकार कानून ने हर क्षेत्र, हर वर्ग में सजगता की अलग जगाई है। राशन, पेंशन से लेकर शिक्षा और अपने हक और अधिकारों को लेकर लोगों को जागरूक किया है। आरटीआई कन्वेंशन का आज दूसरा दिन है और इस कन्वेंशन में कई ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने राशन, पेंशन, विकास के अलग अलग मुद्दों पे सूचना अधिकार कानून का खुलकर प्रयोग किया है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही पति पत्नी हैं जिन्होंने अपनी बेटी के लिए लाडली योजना के लिए आरटीआई लगाई और उनके साथ क्या कुछ हुआ और आरटीआई का क्या जवाब आया, क्या उनको लाडली योजना का फायदा मिल पाया, इसके बारे में हम उन्हीं से बात करते हैं। जो इन्होंने, मैं मीटिंग में आती थी, वो बताते थे कि मतलब ऐसे होना चाहिए, सरकार से कैसे बोलना चाहिए, तो इसलिए मैंने आती थी। इसमें कहीं ना कहीं लोगों के पीछे जागरूकता की कमी है, लेकिन जागरूकता बढ़ाने का काम जो है वो सरकार का है और यही वजह है कि सूचना अधिकार कानून आज लोगों की मदद कर रहा है। कन्वेंशन के दूसरे दिन ही दिल्ली की सैकड़ों महिलाएं इकट्ठा हुई, जिन्हें पेंशन लेने के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कुछ को पेंशन मिली फिर रोक दी गई। कुछ ऐसी बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनके लिए पेंशन ही उनका जीवन है। घर के खर्चे से लेकर दवाई दरमद तक बस पेंशन का ही सहारा। ऐसी महिलाओं से हमने बात की और सुनी उनकी आप बीती। दफ्तर में बुलाई, दफ्तर में गई पहले तो बाद चिराग ने कह दी कि 2 महीने बाद मिलेगी, वो भी नहीं मिली। फिर कही मैंने, फिर आवे गई तो कुछ ना हुआ, तो मेरे कागज जमा कर लेंगे, 2 महीने बाद फिर मिलेगी, कुछ नहीं। मैंने आज इनके कागज लिए हैं, इनकी पासबुक लिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पैसा आ गया, लेकिन इसमें कुछ भी पैसा नहीं दर्शा रहा है। अब आगे क्या करेंगे आप? तो इसके अंदर मैं फिर एक अर्जी लगाऊँ, आरटीआई लगाऊंगी, जो कि समाज कल्याण में इनका डाला हुआ है। तो उसके अंदर मैं पूछूंगी भाई क्या हुआ, कब से लक्ष्मी जी का आवेदन किया था और अभी तक इनकी पेंशन क्यों नहीं मिली है। आपको मिली पेंशन? मेरी मिल रही है 1500 रुपया। हाँ, और 1500 में सर क्या होता है, बीच बीच में रुक भी जाती है और सर कोई काम होता नहीं है, हाथ पैर कपते हैं। बताओ 1500 में क्या होता है? बीमारी में लगाऊं क्या, खाऊं, 2 रोटी खाऊं, तो भीख मांगूं? बताओ, भीख मांगने से भी अच्छा नहीं लगेगा। आज का बेटा कौन किसका होता है, मेरी झुग्गी भी अलग है, तो मेरी गलत कर दी, मेरा नहीं बनाई है, ताकि मुझे 5 किलो 10 किलो गेहूँ मिले, तो वही खा लो, गुजर कर लो। कहाँ जाऊँ मैं, मेरी वो है इतनी तो मैं काम करूँ? क्यों और ना मिले पेंशन तो नाम ही चला जाए बेटा। जिनको ज़रूरत है पेंशन की, उन लोगों को पेंशन मिल नहीं रही है, और जिनको नहीं ज़रूरत है उनको पेंशन मिल रही है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जिनको बहुत वृद्ध है और वो पेंशन पे आर्जित है, तो उन लोगों को तो सरकार पेंशन देनी ही चाहिए। अब विभाग ने क्या किया, आधार कार्ड लेके आओ, पासबुक लेके आओ, लेकिन आधार कार्ड और पासबुक लेके भी उनका कोई कार्य नहीं हो रहा। इस कानून का हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी लोग कहते हैं कि संशोधन, अभी आयोग सर भी आए हुए हैं, लेकिन जब सेकंड अपील पे जाते हैं तो बहुत लंबी समय से हमारी सुनवाई हो जाता है। 2-2 साल तक तो बंदा तो हार थक के, कई लोग तो गुजर भी जाते हैं और उनको पेंशन नहीं मिलती है। मेरी लड़की 6 साल की थी जब स्कूल में पढ़ती थी, आज तो उसकी लाडली योजना का कोई मतलब पता चला कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। जो हमसे वादे किया गए थे, हम वादे तक खड़े उतरते, हमें कुछ पता नहीं चला चीज़ का भी, किसी चीज़ का भी नहीं हमें फायदा नहीं हुआ। और एक मजदूरी फॉर्म का भरा गया था, स्कूल की तरफ से ही भरा गया था कि जो मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको फॉर्म भरे गए हैं। उसके बाद में हमें 2 बार तो पैसे मिले, 800-800 रुपये। उसके बाद में जब हम हेड ऑफिस वहाँ गए तो हमें हेड ऑफिस में धक्का दे दिया गया। तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि सूचना अधिकार कानून का आवेदन करने के बाद भी लोगों को वर्षों इंतजार करना पड़ता है। एक आरटीआई आवेदन डालने के बाद लाडली योजना, राशन, पेंशन, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके लिए लोगों को वर्षों इंतजार करना पड़ता है, कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें उस योजना का उस अपने हक और अधिकार मिलता है। तो ये बड़ी अपने आप में दुखद बात है कि आखिर जो भी योजनाएं लॉन्च की जाती हैं, जो भी योजनाएं आती हैं, वो आम जनता के लिए होती हैं ताकि आम जनता उसका अधिक से अधिक फायदा उठा सके। पर ये देखा जाता है कि बिना सूचना अधिकार कानून के आवेदन के इन लोगों की योजनाओं का फायदा भी नहीं मिलता है। कन्वेंशन के दूसरे दिन ही सतर्क नागरिक संगठन ने एक सूचना अधिकार कानून सभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त आर.के. माथुर सहित कई सूचना आयुक्त शामिल हुए। सूचना अधिकार कानून के 11 साल बाद भी आरटीआई की धारा 4 लागू कराने को लेकर आवाज उठी, क्योंकि धारा 4 का सही तरीके से पालन होने के साथ ही पारदर्शिता का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा और लोगों को घर बैठे सूचना आसानी से मिल जाएगी। वेबसाइट पे डाल देंगे तो सबको मिल जाएगा, सब देख सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि सब लोग वेबसाइट पे नहीं देखते हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ मतलब बहुत ही धारा 4 कहीं पे भी, इवन जो भी राज्य सूचना आयोग है जो कि सूचना देने का काम करता है,
उस तक की धारा 4 को भी धारा 4 को नहीं मानता है। जो पब्लिक के हित में थी, जैसे कि जो चाहिए था कि सबको पंचायतों के बाद डिस्प्ले किया जाए, जहां जहां पब्लिक की कोई एंटाइटलमेंट बनती हैं, सब्सिडी के प्रोग्राम्स हैं, पब्लिक को देने के लिए, जिस पब्लिक अथॉरिटी के लिए जो कुछ भी है उसे द्वारों पे लिखा जाए, ताकि पब्लिक के सामने पता चले कि हमारे हुकूक क्या है, हमें मिलना क्या चाहिए और हमें मिल क्या रहा है। जैसा कि कन्वेंशन में देश भर से सूचना आयुक्त और आरटीआई कार्यकर्ता शामिल हुए, सबकी अपनी मांग थी, पर लक्ष्य था तो सिर्फ पारदर्शिता। कन्वेंशन में ये भी बात उठी कि दूसरों की ईमानदारी और पारदर्शिता का पाठ पढ़ाने वाले राजनीतिक दल खुद क्यों नहीं सूचना का अधिकार कानून के दायरे में आते हैं। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि लोगों को सूचना के तहत सवाल पूछने चाहिए, ताकि लोगों को उनकी जो सूचना के तहत जानकारी चाहिए वो मिलनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 2 से 3 वर्षों से जो राजनीतिक दलों को आरटीआई में लाने के लिए जो केंद्रीय सूचना आयोग ने जो पहल की, जो आदेश जारी किया, उस पर किसी भी तरह का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। सभी के सभी राजनीतिक दल सूचना के अधिकार के तहत आने के बजाय स्वयं को उससे बचाने का काम कर रहे हैं। लंबित मामलों को लेकर जो चुनौती आम जनता के लिए है, उतनी ही चुनौती आयोग के लिए भी है। आयोग निपटारे तो कर रहा है, पर नए मामलों के आने से लंबित मामलों की संख्या में कमी नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो उठता है पेंडेंसी का। आखिर पेंडेंसी जो, चाहे वो हम केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें फिर या राज्य सूचना आयोगों की बात करें, जो पेंडेंसी है, जो लंबित के मामले हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे कैसे निपटे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त है अरविंद सिंह बिष्ट। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि पेंडेंसी को कैसे कम किया जाए, क्योंकि पेंडेंसी एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैं 2 चीज़ इसमें कहूँगा। एक सवाल आपने कहा कि पेंडेंसी कैसे कम किया जाए, और दूसरा आपने किया है कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, पेंडेंसी बड़ी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जनता को राज्य सूचना आयोगों पर भरोसा हुआ है, क्योंकि जब उनकी आकांक्षाओं को ये पूरा करता है तो राज्य सूचना आयोग में पेंडेंसीज बढ़ती हैं। मतलब सीधा मतलब ये हो गया, क्योंकि उनके अपेक्षाएं जो उन सूचना आयोग से है या जन सूचना अधिकार अधिनियम से है वो पूरी हो रही, तो वो अपने एप्लीकेशन लगा रहे हैं और पेंडेंसी बढ़ रही है। पेंडेंसी को कम कैसे करें, ये एक महत्वपूर्ण चैलेंज है हमारे लिए। आयोग सिर्फ लोगों की उम्मीद ही नहीं, भरोसा भी है। भरोसा समय पर सूचना दिलाने का, भरोसा पारदर्शिता बढ़ाने का, भरोसा आम इंसान के हक और अधिकारों को संरक्षित करने का। कन्वेंशन में आयुक्तों के सामने ये बड़ी चुनौती थी कि लंबित मामलों को कैसे कम किया जाए, वर्षों की पेंडेंसी को महीनों में कैसे लाया जाए। सूचना देने वाले भी और सूचना लेने वाले भी उन्हीं का पार्ट है और दोनों के साथ इंसाफ होना चाहिए, ये आयोग की जिम्मेदारी है। मगर देखने में ये आया है जो आरटीआई के नाम पर काम करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, वो अननेसेसरी बगैर चाहे हुए आयोग से भिड़ जाते हैं और ये समझते हैं कि शायद आयोग उनका मुखालिफ है। तो आप अपने खूंटे को ही कमज़ोर कर रहे हैं। जिस खूंटे से आप बढ़े हैं, अगर आपने उसे ही कमज़ोर कर दिया तो फिर आपको ताकत कहाँ से मिलेगी। तो आयोग तो आपकी ताकत के लिए बना हुआ है, वो बैकिंग है, आप उसी की मुखालफत कर रहे हैं। इसलिए मेरी राय है, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के आरटीआई कार्यकर्ताओं से दरख्वास्त है कि जो आयोग बना है उसकी अपने अपने स्टेट में इज्जत भी करें, उसे सपोर्ट भी करें और उसे अपना माने। आरटीआई कानून की धारा 20 के कम प्रयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। आयुक्त आरटीआई का जवाब न देने पर दंड का प्रयोग कम करते हैं। आप जो हैं पेनल्टी लगा रहे हैं, उनकी वसूली होनी चाहिए, मेन बात ये है। अच्छा, वसूली चूँकि वो गवर्नमेंट के लेवल पर होनी है, आयोग के लेवल पर नहीं होनी है, इसलिए गवर्नमेंट को इसमें जो है आयोग का सहयोग करना चाहिए और आयोग जो आदेश करता है उस आदेश की कंप्लायंस हो, उसकी जो है कंप्लायंस में तेज़ी आए और कंप्लायंस की इन्फॉर्मेशन आयोग को मिले, इसकी ज़रूरत है। मगर सरकार के लेवल पर ऐसा नहीं होता है। मसलन हम लोग जो है कहते हैं 25,000 रुपये का हमने दंड लगाया, दंड लगाने के बाद हम डीएम को भेज देते हैं, फिर उसकी एक कापी उत्तर प्रदेश या किसी भी गवर्नमेंट को भेज देते हैं जहाँ जो काम कर रहे हैं। अब उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जब 25,000 रुपये का दंड लगा है तो वो पैसा सरकारी कोष में जाएगा, आयोग के पास तो नहीं आएगा। लंबित मामलों को कम करने के लिए कई आयुक्त लगातार प्रयास कर रहे हैं। आयुक्त खुद जिले जिले पहुंचकर सूचना का अधिकार कानून से जुड़े आवेदनों की सुनवाई कर रहे हैं। हम जीरो पेंडेंसी हासिल करें, उसके लिए मैंने एक मॉडल बनाया। मॉडल में मैंने ये किया कि हर जिले में जा कर के वहाँ पर अपने प्रकरणों की सुनवाई की और इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि जिले जिले में जा कर के
एक तो जो एप्लीकेंट्स थे उनको लखनऊ नहीं आना पड़ता था, जो अधिकारी थे उनका समय भी बचता था और ज़िले पर जा कर के प्रकरणों का निस्तारण ज़्यादा कारगर ढंग से कर सकते थे। मैं आपको अगर कुछ स्टैटिक्स रील आउट कर दूं इसमें, क्योंकि आपने पूछा है कि मैं वर्ष 2014 में आया था। 2014 में मैं ये आपको 14 कैलेंडर ईयर बता रहा हूँ। 2014 में मैंने 5,637 केसेस का निपटारा किया। 2015 में मैंने 6,275 केसेस को निपटारा किया और अक्टूबर 2016 तक हमारे अभी तक 5,196 केसेस हो गए हैं। मैं समझता हूँ ये अभी फिगर, अभी हमारे पास 2 माह बाकी हैं। मैं समझता हूँ कि 1,000 केसेस को अभी हम और निपटारा करेंगे। 11वें कन्वेंशन ने साफ कर दिया कि पारदर्शिता की ये मुहिम लगातार जारी रहेगी ताकि आम इंसान को हक और अधिकारों के लिए संघर्ष न करना पड़े। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे।